स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गोपीजन बल्लभाय नमः। स्वस्ति श्री गोवर्धननाथो विजयते। स्वस्ति श्री सांब सदा शिवाय नमः। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै इष्टदेव स्वरूपिणे यस्या वाङ्मृतं हन्ति विषम संसार संज्ञकम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शंभु भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। परम आनंद प्रदायिनी कल कल करती परम सुखकारिणी सर्व दुख हारिणी श्रीमद् भागवत महापुराण इस परम पवित्र पावन कथा अमृत के आज की इस आरंभ वेला में पहुंची हुई आप सभी पुण्य आत्माओं को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। कहते हैं कि भगवान से भी अधिक शक्ति भगवान के भगत में होती है। इसलिए आप सभी माता श्री नैना देवी जी की छत्र छाया में जी रही पुण्य आत्माओं को और छोटी काशी मंडी इस पवित्र भूमि में बैठकर भगवान का जप करती हुई आप सभी पुण्य आत्माओं को और आपके बीच में बैठे हुए सूक्ष्म रूप परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मंच सीन आदर के योग्य, सम्मान के योग्य हमारे सभी आचार्य वृंद, संगीतज्ञ वृंद, अपने किसी भी बहाने से पहुंची हुई सभी पुण्य आत्माओं को मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूज्य पाद सतगुरु महाराज संत शिरोमणि
श्री श्री सिद्ध योगी बाबा जी महामहिम संस्थापक एवं संचालक श्री सिद्ध योगी धाम सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं के निवारण का एकमात्र महाकुंभ, और जिनकी उस बाल्यावस्था और अधेड़ उम्र में की गई हुई उस तपस्या के द्वारा, उस तपोबल के द्वारा जो आज हम सब आनंदित हो रहे हैं, मैं उन महाविभूति को, सतगुरु महाराज को बारंबार नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप अपने पूर्ण शक्ति स्वरूप में यहाँ पर विराजमान हो जाए। 33 कोटि देवी देवताओं को नमन करते हुए और हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जी को नमन करते हुए, जिनके बहाने से, जिनके माध्यम से हम सबके मिलने का ये सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है, और मुख्यतः रिवालसर क्षेत्र की समस्त जनता जनार्दन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं, जिन्होंने ऐसे अद्वितीय भाव को प्रदर्शित किया है कि आज माता नैना देवी भी प्रसन्न होकर, आनंदित होकर कह रही हैं कि कौन है ये प्रियजन जिन्होंने आज रिवालसर की इस नगरी में इस पावन संगम का दर्शन करते हुए, इस पंचपुरी का दर्शन करते हुए, समस्त धर्मों और पंथों के इस संगम स्थल पर पहुंचकर जिन्होंने मेरे नाम का गुणगान किया, जिन्होंने धर्म का प्रचार किया और धर्म के झंडे को वहां पर और भी लहराया, तो माता नैना आज आनंदित होकर आपको आशीर्वाद दे रही हैं। ये बिल्कुल सत्य है। बस ये मिलन की घड़ी, ये प्रेम की बेला, कहते हैं किसी भी बहाने से मिलन हो जाए, किसी भी बहाने से मिलन हो जाए, पर वो मिलन हो जाए क्योंकि एक मिलन ही है जो हमारे दिल को भगवान से मिला देता है, बाकी और कुछ नहीं है। और जब ये सच्चा मिलन, कहते हैं 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले, 2 हाथ, एक तरफ वाले के 2 सामने वाले। गुरु शिष्य के इस रिश्ते में कुछ मर्यादा होती है। सबको हम गले से तो नहीं लगा सकते, शरीर के द्वारा गले से नहीं लगा सकते, पर आत्मा के द्वारा गले से लगाया जा सकता है। और मैं सत्य कहता हूं कि वो भाव जब भगवान कृष्ण और विदुरायन का मिलन हुआ, वो भाव जब राम और भिलनी का मिलन हुआ, वो भाव जब कृष्ण और उद्धव का मिलन हुआ, वो भाव जब कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ, वो भाव जब राम और हनुमान का मिलन हुआ, वो भाव जब आंसुओं से बिलखती हुई उन गोपियों का कृष्ण से मिलन हुआ। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, 20 7 करोड़। हरिजन से हरिजन जब मिल जाता है तो जो 7 करोड़ जो रोमकूप हैं वो पुलकित हो जाते हैं, ये पूरा शरीर पुलकित हो जाता है। तो आप भी हरिजन हैं और हम भी हरिजन हैं, और गुरुदेव के चरणों में बैठकर उस पावन रसामृत का पान करने जाते हैं। तो आइए सांबरे सरकार के चरणों का आनंद लेते हुए, गुरुदेव के सुंदर नूरी रूप का दर्शन करते हुए, उनके प्रेम आश्रय की शरण लेते हुए आइए भाव से कथा में प्रवेश करें। और जो दूर की जनता, जितने भी सिद्ध योगी धाम की प्रेमी साध संगत आई है, वो चिंता ना करें, बड़े शांत होकर थोड़ी देर बैठें, कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कितने प्रेम से आए हैं, गाड़ी का खर्च करके भी आए हैं, तो क्यों ना इन आनंद के पलों का थोड़ा सा और आनंद ले लें। आनंद से जब आनंद मिलता है तो परमानंद मिल जाता है, परमानंद। और मैं इस सुंदर व्यासपीठ से बारंबार
शुभ आशीर्वाद, साधुवाद और गुरु प्रेम अर्पण करता हूं हमारे बहुत ही सम्मानीय आश्रम के कर्मठ सेवादार आदरणीय श्री मोहनलाल शर्मा जी को, जिन्होंने आज ये दिखा दिया है कि सिद्ध योगी धाम का जो प्रेम है वो अद्वितीय है, वो असाधारण है, वो साधारण नहीं है। भगत जनों, याद रखना, जब अपने घर में कोई कथा चलती है, जब अपने घर में गुरु का सानिध्य होता है, गुरु का पदार्पण होता है, तब तो हर कोई शामिल हो जाता है, हर कोई भाव प्रदर्शित कर देता है। पर याद रखना, जब कथा भी किसी और के घर में हो रही हो और उस व्यक्तिगत कथा को भी सार्वजनिक बना देने वाला जो कारखाना है, वही सच्चा भगत होता है, उसे भगत कहते हैं। तो शर्मा जी की तरफ से इस क्षेत्र के मुखिया, जो हमारे कह सकते हैं हमारे मुखिया, जिस क्षेत्र के सभी अधिपति हैं, हमारे शर्मा जी की तरफ से, और हमारी बहना देवी कुसुम और हमारे आदरणीय श्री दुनीचंद जी, इनके पूजनीय माता जी, इनके पिता स्वर्गीय श्री टेकचंद जी की मोक्ष प्राप्ति हेतु, उनके परम धाम प्राप्ति हेतु जो ये अद्वितीय अलख यहाँ पर आज आरंभ हो रहा है, इसमें मैं आप सभी के भाव को कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में समर्पित करने जा रहा हूं। हे कन्हैया, इस हाजिरी को कबूल कर लेना। याद रखना, कथाएं तो जीवन में सैकड़ों होती हैं, हजारों होती हैं, पर भाव हो तो दुनीचंद जी जैसा, जिन्होंने इस दरबार को ऐसा सजाया है मानो आज हम मंजैली में नहीं बैठे, हम तो साक्षात बैकुंठ में बैठे हैं, जहां मेरे गुरुदेव भी बैठे हैं और बिहारी जी भी सुंदर झूले के ऊपर लहर रहे हैं। तो क्या कहा? आंखों में बस गई मेरी सूरत हुजूर की, 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 आंखों में बस गई मेरी सूरत हुजूर की, आंखों में बस गई मेरी सूरत हुजूर की। जय हो। दिल मांगता है और भी खिदमत हुजूर की, दिल मांगता है और भी खिदमत हुजूर की, दिल मांगता है और भी खिदमत हुजूर की, दिल मांगता है और भी खिदमत हुजूर की। सूरत तेरी है प्यारी प्यारी, सूरत तेरी है प्यारी प्यारी, सौ जान से मैं बारी, आंखों में बस गई मेरी सूरत हुजूर की, आंखों में बस गई मेरी सूरत हुजूर की, आंखों में बस गई मेरी सूरत हुजूर की। दिल मांगता है और भी, दिल मांगता है और भी दिल मांगता
सूरत हुजूर की आंखों में बस गई सूरत हुजूर की। सूरत हुजूर की आंखों में बस गई है सूरत हुजूर की। और जिनकी आंखों में ये सूरत बस गई, जिनकी आंखों में हुजूर की सूरत बस गई, समझ लो उसने अपनी जिंदगी का सुख पा लिया। और हुजूर किसे कहते हैं? हुजूर जो हमारी जो रूह है उसे जो भगवान से मिला देता है वही तो हुजूर है, हुजूर कोई और नहीं। जो हमारी रूह को भगवान से मिला देता है वो हुजूर है। और हुजूर आज हमारे हुजूर श्री श्री सिद्ध योगी बाबा जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आज हम बिहारी जी के चरणों में पहुंचे। ये पावन कथा भक्तजनों नैमिषारण्य तीर्थ में शुरू हुई। और ध्यान दीजिएगा, जितना ध्यान से आप कथा को सुनेंगे उतनी ही जल्दी आपको छुट्टी मिल जाएगी। और जितना आपका ध्यान कथा से बाहर जाएगा उतने ही बिहारी जी कथा को और खींच देंगे। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे जीवन का तजुर्बा है। जो ये सोचकर बैठेगा जल्दी निपट जाए, जल्दी निपट जाए, तो मुझे नहीं लगता कि 10 बजे से पहले निपटेगा। और अगर ये सोचकर बैठेंगे नहीं जो हो रहा है बड़ा आनंद आ रहा है, तो मैं सच कहता हूं हो सकता है 10 मिनट में निपट जाए। इसलिए सच्चे मन से भाव के साथ देखो, मैं बात केवल अभी मंडी में बैठा हूं इसलिए नहीं, जो हमारे साथ होते हैं उनसे किसी से भी पूछ लेना, हमारे आचार्यों से पूछ लेना। मैं चाहे कहीं भी जाऊं, मैं सब जगह खुले दिल से कहता हूं। और तो और सितंबर के महीने में जब हम वृंदावन में गए, तो आप YouTube के ऊपर ये पूरी कथा वहां की अपलोड है, आप कथा को सुन लेना। कौन से दिन में आया है मुझे याद नहीं है, पर मैंने वृंदावन में भी वहां पर ऊंची आवाज में कहा कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे के पूरे विश्व में भगवान के और संत महात्माओं के, संतों के, गुरुओं के सबसे अधिक प्रेमी और भगवान के सबसे बड़े प्रेमी अगर कहीं रहते हैं तो वो मंडी जिले में रहते हैं, बाकी कहीं नहीं। ये सत्य बात है, हमने वहां भी कहा, किसी भी जिले में जाए वहां भी कहा, कहीं भी किसी भी राज्य में जाए वहां भी कहा। हम कहने में कभी संकोच नहीं करते। तो जब आप सब इतने प्रेमी हैं ना, तो आप लोगों के अंदर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, आप लोगों ने तो हमारे जैसे निष्ठुर लोगों को भी प्रेमी बना दिया। बात क्या है आपकी? ये सत्य बात है, हमारे जैसों को भी प्रेमी बना दिया। तो आप सभी के प्रेम को मैं प्रणाम करता हूं। अपने मन को शांत करना। ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में शुरू हुई और नैमिषारण्य तीर्थ में व्यास आसन पर 20 वर्ष के एक बाल संत श्री महाभाग सूत जी बैठे। शौनक आदि 88,000 ऋषि इस कथा का श्रवण करने लगे। ये पावन कथा, जितने भाव से आप लोग बैठे हैं, मैं फिर कहूंगा, मैं सत्य कहता हूं, कथाएं तो जीवन में हजारों होती हैं और हजारों लोग करवाते हैं, हजारों कराते रहेंगे, पर क्या हर कथा का फलादेश होता होगा? भाव से बड़ी कोई चीज नहीं। ऐसी ऐसी कथाएं होती हैं जहां भगवान के बैठने के लिए एक धुली हुई चादर तक नहीं बिछती है, तो सोचिए कि क्या भगवान की कृपा मिलती होगी। कहते हैं अगर समर्थ्या नहीं है, विदुरायन के घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था, तो भगवान घास के बने बैठकों पर बैठ गए। खिलाने के लिए कुछ नहीं था, तो भगवान ने केले के छिलके खा लिए। पर अगर भगवान दैत्य राज बलि के घर में जाएं, जिसके पास सब कुछ हो, और वो बोलते कि नीचे बैठ जाओ, तो भगवान बैठते? दैत्य राज बलि ने भगवान को कहां बिठाया? सुंदर आसन पर बिठाया। कहते हैं समर्थवान को और ज्ञानवान को दोष होता है, जो असमर्थवान है, जो अज्ञानी है, उसे कोई दोष नहीं। आज इतना सुंदर भाव जो आप लोगों ने प्रस्तुत किया है, भगवान को अपने मानो दिल में बिठा दिया है।
ऐसी ही पावन, ऐसी ही पुण्य आत्माएं, ऐसी ही प्रेमी आत्माएं नैमिषारण्य तीर्थ पर एकत्रित हुई। 88,000 ऋषि एकत्रित हुए, कथा चली और सीधे सीधे पूछा, गुरुदेव बहुत सी कथाएं आपने सुनाई, सीधे सीधे ये बता दो कि भगवान को पाने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है। भगवान को पाने के लिए सबसे बड़ा जो उपाय है वो क्या है? बोला सत की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाए वो सत कर्म है, सत वो परमात्मा है, और परमात्मा को पाने के लिए जो कर्म किया जाए वो कोई और नहीं, वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। एक ही उपाय है। भक्तजनों, आज जिस प्रकार हम नैमिषारण्य में बैठे हैं, आप सब लोग अपने जीवन में ऐसा संकल्प लेना कि प्रभु आज हमारी समर्थ्या नहीं तो कल समर्थ्या बना देना, और आप चाहें तो समर्थ्या आज ही बन जाएगी, पर ऐसी कृपा कर देना कि कम से कम एक बार हमारे घर में भी संतों की संगति होवे, संतों के चरण पड़े और ये कथा हमारे घर में भी हो। भक्तजनों, ये पावन कथा सूत जी महाराज बोले एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण। पूछा श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? बोला यही प्रश्न उद्धव ने कृष्ण से पूछा था। जिस समय मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद द्वापर में आए, किस प्रकार भगवान कृष्ण द्वापर में आते हैं, कैसे भगवान कृष्ण मथुरा से अपनी लीला अनुसार गोकुल पहुंचे, कैसे गोकुल की उन गोपियों को, नंद बाबा को, यशोदा को, राधा रानी को, इस पत्ते पत्ते को कैसे भगवान ने अपने प्रेम में बांध दिया। और जब ऐसा प्रेम हो गया, ऐसा प्रेम हो गया, मेरी माताओं ध्यान देना, मेरी एक अम्मा पंडों से आई, नाम है गौरा माता। मेरी एक अम्मा बैठी पंडों से आई, गौरा माता, मेरे को घंटी बजाती रहती है, फिर कहती है स्वामी जी काहे को फोन करना आपको, आप फोन तो उठाते नहीं। अम्मा प्यार इतना करना जितना निभ जाए। अगर मैं आपका फोन रोज उठाने लगूंगा तो आपको मेरे फोन की आदत हो जाएगी, और जिनकी आदत आपको पहले हो चुकी थी उन्होंने आपका दिल कैसे तोड़ा, तो मैं नहीं चाहता कि मैं भी आपके जीवन की आदत बन जाऊं और एक दिन आपका दिल टूट जाए जब मैं आपका फोन उठा ना पाऊं। इसलिए पहले ही प्रेम में, प्रेम तो दिल से करना, पर आगे इतना बढ़ना जितना हम बढ़ सकें, जितना हम निभा सकें। ये मेरी अम्मा गौरा माता मुझसे बड़ा प्यार करती है। वैसे तो पंडोह के सभी बहुत प्यार करते हैं। जितनी देवियां पंडोह से आई हैं, जितने मेरे भाई आए हैं, हमारे सोहन जी जिनसे मेरा बहुत दिल का प्यार है, और देवियां जितनी आई हैं, देवी लता आई हैं, देवी कविता आई हैं, और मुझे सबके नाम भी नहीं पता, एक बुढ़ी अम्मा आई हैं, देखो, देवी मंजीत आई हैं, देवी प्रेमलता आई हैं, देवी लता नाम की बहुत है, हेमलता, प्रेमलता, स्नेहलता, सब मंडी में रहते हैं। प्रेमलता, स्नेहलता, हेमलता जितनी आई हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। समझ लो, जब मैं कभी कह दूं प्रेमलता, स्नेहलता, हेमलता, तो समझ लेना कि मंडी की जितनी हमारी माताएं, बहनें, देवियां हैं, मैंने सबको प्रणाम कर दिया। ये प्रेम 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 कैसे गोपिकाओं के दिल की चोरी कर दी, कैसे यशोदा मैया के हृदय पर राज कर लिया। और जब ये आंखों को आदत हो गई उसे देखने की, जब इन आंखों को उस चेहरे को देखने की एक आदत बन गई, जब इन लबों को हर पल उससे बातें करने की आदत हो गई, तो उस समय 11 वर्ष की आयु में मेरे कृष्ण गोकुल को छोड़कर कैसे फिर से मथुरा को चलने लगे। और जैसे जैसे भगवान गए, गोपियों की आंखें रोने लगी, ग्वाल वाल रोने लगे, इस प्रेम के सूत्र को दिखाते हुए कि ये सच्चा प्रेम है। प्रेम कहते हैं क्या? प्रेम किसे कहा?
ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्रेम करे कोई तो देखे केवल मन। ये कैसा प्रेम है। इधर सोहन जी मेरे से उम्र में 20 साल बड़े होंगे, इधर मोहनलाल जी उम्र में मेरे से 35 साल बड़े होंगे, उधर कौन कौन जो यहाँ बैठे हैं सब मुझसे बड़े हैं। ये कैसा प्रेम है जो आप हमारे लिए रात दिन खड़े हैं। ये प्रेम नहीं तो और क्या है। मैं क्या शब्द दूं इस प्रेम को, क्या कहूं मैं इसके लिए। अगर संसार के रिश्ते होते तो टूट जाते। मैं तभी तो एक एग्जाम्पल दिया कि आपके जीवन में जिन लोगों की आपको आदतों हो चुकी थी या जिन लोगों की आपको आदतों हो रही है, याद रखना वो भी एक दिन उस आदत को तोड़ देंगे। पर सतगुरु का प्रेम ही ऐसा है जो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूट सकता। वो प्रेम टूट ही नहीं सकता। इसलिए जब कृष्ण गए 16,108 विवाह किए पर फिर भी परम सन्यासी कहलाए। 16,108 विवाह किए पर एक भी विवाह अपनी पसंद से नहीं किया, एक भी विवाह अपनी इच्छा से नहीं किया, फिर भी उसे बखूबी निभाया। और हम लोग और आप लोग 50-50 बार लड़का लड़की देख के पसंद करते हैं, फिर भी नहीं निभा पाते। 50 बार देखते हैं मुझे पसंद है कि नहीं, ये पसंद है कि नहीं, फिर भी निभा नहीं पाते। और वो कृष्ण देखना जिन्होंने एक भी विवाह अपनी इच्छा से नहीं किया पर फिर भी परम सन्यासी कहलाए। जब चलने लगे संसार छोड़कर, जब बाण उनके पैरों में लगा, जब कृष्ण चलने लगे तो उद्धव ने पूछा तुम्हारे जाने के बाद हमारा कौन होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे उद्धव, मैं अपने जाने से पहले ही अपनी सारी शक्तियों को भागवत में स्थापित करता हूं। तब उद्धव ने ये प्रश्न किया कि ये भागवत है क्या, क्या है ये भागवत। बोला हे उद्धव, मेरे जन्म से लेकर मेरे जाने तक की मेरी सारी जो लीलाएं हैं, जो जो प्रेम मैंने भक्तों से किया है, उस प्रेम को शब्दों के रूप में वर्णन करने का नाम ही भागवत है। प्रेम ही तुम्हारी ढाल है, प्रेम ही तुम्हारा मित्र है, प्रेम ही तुम्हारा कृष्ण है, प्रेम ही तुम्हारा अंग रक्षक है, प्रेम ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। और वो सारा प्रेम कलयुग के बीच में केवल और केवल भागवत के रूप में ही मिलता है। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना, जब याद मेरी आए हे गोपिकाओं मैं जा रहा हूँ, हे ग्वाल वालों मैं जा रहा हूँ। गोपियां जहाँ गोकुल में थी वहीं तड़प रही थी, उनकी धड़कनें कांपने लगी क्योंकि उन्होंने अपनी धड़कनों को श्याम के पास गिरवी रख दिया था। और जब कृष्ण जाने लगे तो मानो सबकी धड़कनें छूटने लगी। याद रखना भगत जनों, ऐसा ही प्रेम सत्य प्रेम कहलाता है। और कृष्ण रो रो कर क्या कहे, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना, जब याद मेरी आए मिलने की
श्री राधे। मेरी सुन के दिल थाम लिया।
बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। और मिलने की दुआ किसे कहते हैं? मिलने की दुआओं की फाउंडेशन क्या है? वो मिलन कैसे होता है? मिलने की चाहत है तो फाउंडेशन क्या है? वो प्रेम है। भगवान कहते हैं मैं अपने जाने से पहले ही भागवत का रूप हो जाता हूं। यही जो मेरा पांव के अंगूठे से लेकर चोटी पर्यंत जो मेरा स्वरूप है वही भागवत है। मैं हर कल्प में आता हूं, बार बार आता हूं, वेद व्यास जी के रूप में आता हूं, और मैं स्वयं ही अपने ही हाथों से अपने पांव के अंगूठे से लेकर केश पर्यंत अपनी सारी लीलाओं को लिखता हूं, और जो शब्दों के द्वारा मैं लिखता हूं उसे ही श्रीमद् भागवत कहा जाता है। आखिर ये श्रीमद् भागवत क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। मूकं करोति वाचालं, भैया सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। मूकम करोति वाचालम, जो गूंगा है वो वाचाल हो जाता है। हाँ? आपने देखा होगा जब व्यक्ति सत्संग की शरण में आता है, जब व्यक्ति भागवत की शरण में आता है, तो जो गूंगा होता है वो वाचाल हो जाता है, बकबक करने लगता है। अगर आप अपने आश्रम पे नजर मारें तो ध्यान से देखना, आपके सिद्ध योगी धाम में पहले दिन जो आता है वो बिल्कुल मूक होता है। धीरे धीरे जब उसके ऊपर रंग चढ़ता है तो बाचाल हो जाता है, और कई कई बार तो इतना बाचाल हो जाता है कि वो गुरु को ही मूक कर देता है। कई कई बार तो इतना बाचाल हो जाता है कि वो सतगुरु को ही मूक होने पर विवश कर देता है। यही तो लीला है। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं, जो मूक है वो वाचाल हो जाता है, और जो लूला लंगड़ा है वो बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाता है। यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, जिसके ऊपर परमानंद, उस माधव की कृपा हो जाती है, उसके जीवन में परमानंद मिल जाता है। एक परमानंद वो है और एक परमानंद हमारे दिल में आ जाता है। बोला आप ऐसे गप्पे मारते रह रहे हो गुरुजी, क्या ऐसा हो सकता है कि गूंगे भी बोलना शुरू हो जाएं? क्या ऐसा हो सकता है जो लूले लंगड़े हैं वो भी चलने लगे? तो ऐसा करते हैं, इस क्षेत्र में जितने लूले लंगड़े हैं, जितने गूंगे बहरे हैं, उनको ले आते हैं। ये कौन सा गूंगापन है, कौन सा लंगड़ापन है? तब सूत जी महाराज ये पावन कथा कहते हैं, आओ मैं तुम्हें सुनाता हूं। जब द्वापर का विश्राम हो गया, कन्हैया चले गए, कलयुग का आगमन हुआ, तो नारद के मन में विचार आया मैं जरा भ्रमण करके आऊं। नारद ने वृंदावन की यात्रा की, चारों तरफ राधे नाम सुना, बड़ा आनंदित हुआ। और जब नारद ने विचार किया अब मैं यमुना के तट पर भी देखूं, जहां गोपिकाएं रास रचाती हैं भगवान कृष्णा के संग। तो उस समय जब नारद यमुना के तट पर पहुंचे, कृष्ण प्रेमियों, मात्र 15 से 20 मिनट का ये कथा प्रसंग है, उसके बाद कथा को विश्राम होगा। शांत होकर बैठना, ध्यान से बैठना। आइए देखें होता क्या। नारद जी पहुंचे यमुना के तट पर, वृंदावन में देखा राधे 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 झूम रहे, नाच रहे। जो पान गुटखा खा रहे वो राधे राधे भैया। अरे ये तो बड़ी हैरानी की बात, आपके सामने व्यक्ति खड़ा होगा, आपकी जेब काटते समय भी बोलेगा राधे राधे भैया। आप राधे राधे बोलते रहेंगे, वो जेब काट के ले जाएगा। राधे राधे, मतलब इतनी महिमा भगवान के नाम की। जो अच्छा है वो भी राधे बोल रहा है, जो सज्जन है वो भी बोल रहा है, जो दुर्जन है वो भी बोल रहा है।
परंतु जब यमुना के तट पर पहुंचे तो नारद क्या देखे, एक नव युवती स्त्री वहां बैठी है, बड़ा श्रृंगार किया है, उसकी गोदी में दो पुरुष अपना अपना सर रखकर लेटे पड़े हैं और उनकी आयु दिख रही है 80-85 वर्ष, और जो नव युवती बैठी है उनकी आयु दिख रही है 22-25 वर्ष नव युवती, और वो रो रही है, विलाप कर रही है, उठो मेरे पुत्रो, उठो मेरे बेटो, उठो मेरे पुत्रो। तो नारद जी बड़े दुखी हुए, बड़ी टेंशन में आ गए। और टेंशन किस चीज की? बोला सबसे हैरानी की बात तो ये कि माँ बुढ़ी होनी चाहिए, बच्चे युवक होने चाहिए, यहाँ माता नव युवती है और जो बच्चे हैं वो 80-80 वर्ष के बुढ़े दिख रहे हैं। अब सोचा आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, पूछूं क्या पूछूं, टेंशन मन में आ गई। अब बिना जाने जाऊंगा तो भी मजा नहीं आएगा, सोच रहे तो देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षण प्रतिष्ठा मम चिंताम पिनाश्या। गुरुवर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मैं आपके मन की शंका को दूर करना चाहती हूँ। आपके मन में जो शंका है वो सत्य है, माता बुद्धि होनी चाहिए, पुत्र युवक होने चाहिए। सत्य तो ये है कि मैं भी युवती और मेरे बालक ये बिल्कुल कुमार थे, अल्प आयु के थे, छोटी छोटी उम्र इनकी, और ये छोटे छोटे मेरे दोनों बालक मेरे संग चल रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। द्रविड़ में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, उत्तरी भारत की तरफ चलती चलती जब मैं गुजरात की तरफ पहुंची तो गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाकर मैं अपने पुत्रों सहित बुढ़ी हो गई, हमारे यौवन का क्षय हो गया, इनकी कुमार अवस्था भी वृद्धावस्था में बदल गई, मैं और मेरे दोनों पुत्र बुढ़े हो गए। मुझे कुछ लोगों ने कहा जाओ वृंदावन चली जाओ। वृंदावन क्यों जाओ? क्योंकि वृंदावन एक ऐसा धाम है जहां पर बड़े से बड़े दुख भी दूर हो जाते हैं। तो मैं अपने पुत्रों को लेकर वृंदावन पहुंची। वृंदावन में पहुंचकर राधे राधे सुनकर मैं बड़ी आनंदित हुई, मेरी सारी वृद्धावस्था दूर हो गई, मैं पुनर्युवती हो गई, पर मेरे दोनों पुत्रों का दुख फिर भी दूर। मुझे संतों ने कहा यमुना के तट पर चली जाओ जहां भगवान ने रास रचाया है, क्योंकि यमुना के तट पर क्या होता है? रास होता है, और उस रास में सबके दुख दूर हो जाते हैं। तो मैं अपने पुत्रों को उठाकर यमुना के तट पर पहुंची। यहां मैंने कृष्ण के उस रास को पल पल पुकारा, पर फिर भी मेरे कृष्ण ने मेरी पुकार न सुनी, मेरे पुत्र बुढ़े के बुढ़े पड़े। अब नारद टेंशन में आ गए, अगर भगवान के घर में भी दुख दूर ना हो तो कहां दूर? अगर भगवान के घर में भी दुख दूर ना होवे तो दुख कहां दूर हो? पूरी दुनिया जाती है वृंदावन, काशी, मथुरा, प्रयाग, यहां जाती वहां जाती, पर अगर भगवान के घर में जाकर भी दुख दूर ना होवे तो दुख कैसे दूर होगा? तो नारद ने विशालापुरी में बद्री का आश्रम में घोर साधना की, जिसे आज के समय में आप बद्री नारायण धाम कहते हैं। वहां पर नारद जी ने घोर साधना की, हे प्रभु कृपा करो, देवी भक्ति का दुख कैसे दूर होगा? ये तो इंसल्ट वाली बात हो गई, लोग मजाक बनाएंगे। यमुना के तट पर वृंदावन के उस बंसी बट पर निधि वन में, उस मधुवन में जाकर भी अगर दुख ना दूर हुआ तो कहां दुख दूर होगा? प्रभु मजाक बन जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। तो भगवान को पुकारा, भगवान ने 4 महात्माओं का रूप बनाया। भगवान श्री हरि नारायण 4 बालकों का रूप बनाते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 5-5 वर्ष के बच्चों का रूप बनाया। भगवान नारद के सामने आए और कहा, नारद तुम्हारे दुख को दूर करने का एक ही उपाय है, सत्कर्म करो, श्रीमद् भागवत की शरण में आ जाओ, संतों के मुखारविंद से कथा का श्रवण करो। बोला प्रभु आप चलेंगे, आप यमुना के तट पर चलेंगे, वहां पर आप उनको कथा सुनाएंगे देवी को? बोला नहीं, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। परंतु प्रभु वो तो भगवान कृष्ण का घर है,
बोला वो कृष्ण का घर है, परंतु हम कृष्ण के भक्त हैं और भगवान कृष्ण का भक्त, परम भक्त वो नहीं जो भगवान को ढूंढने उसके घर में जाए, परम भक्त तो वो है जिसे ढूंढने भगवान स्वयं घर में आ जाए। भगत जनों, बोलना तो बहुत आसान होता है पर करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे पूज्य सतगुरु महाराज अपने जीवन में किसी मंदिर में नहीं गए, किसी धाम पर नहीं गए, किसी तीर्थ में नहीं गए। हम लोगों के, आप लोगों के साथ आज वो कहीं भ्रमण करने चल पड़े तो ये उनकी दरिया दिली है। पर सत्य ये है कि जिस समय अधेड़ उम्र में गुरु महाराज जी को भगवान ने अपनी कृपा प्रदान की, गुरु महाराज जी कहते हैं मुझे एक मंत्र भी नहीं आता था और ना मैं किसी मंदिर में गया, और उस छोटी सी उम्र में जाएं तो कैसे जाएं। और हमारे परिवार में तो 3 पुस्तों से कभी धूप अगरबत्ती नहीं जलती थी, पूजा पाठ नहीं होता था, परंतु सतगुरु महाराज ने कौन सी पूजा की, कौन सा शंख बजाया, कौन सी घंटी बजाई। उन्होंने जो यहाँ घंटी बजाई और अपने घर में बैठकर घंटी बजाई, और ऐसी घंटी बजाई कि जिस घंटी का वो नाद, वो शंखनाद, वो धुन मानो कैलाश में जाकर ठन ठन हो गई और भगवान शिव स्वयं बाबा जी से मिले। गुरु महाराज कभी भगवान को ढूंढने नहीं, और गुरु महाराज नहीं, इतिहास के पन्नों में हम इन 7 दिनों में देखेंगे कोई भी जो परम भक्त हुए वो कभी भगवान को ढूंढने कहीं नहीं गए, भगवान स्वयं उनको ढूंढने आए। सनकादि महात्माओं ने कहा, चारों बालकों ने बोला देवी को उसको लाओ, उसके पुत्रों को लाओ, हम तो उसको कथा सुनाएंगे। बोला पर हम वहां नहीं जाएंगे, उसको आना पड़ेगा। बोला कहाँ? बोला ऐसा करते हैं कोई ग्राउंड ढूंढते हैं। आंखें बंद की, देखा हरिद्वार के पास एक ग्राउंड है, आनंद घाट का उसको। बोला यहाँ कथा करेंगे, उसको लेकर आओ। भगवान के घर से वो देवी अपने पुत्रों को लेकर आई, कथा सुनी, और कथा का श्रवण करने से उस देवी का दुख दूर हुआ, उसके पुत्र जागृत हो गए। आखिर कौन है वो पुत्र, आखिर कौन है वो देवी जिसके लिए आज भगवान स्वयं बालक बनकर, छोटे छोटे बालक बनकर आए और कथा सुनाई। अहम भक्ति रीति ख्यातो, मेरा नाम भक्ति है। मेरे दोनों पुत्र जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, वो भक्ति जो आप हर पल कहते हैं भक्ति करो। संत महात्मा रोज हजारों संत महात्मा कह रहे हैं भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। वो भक्ति आज स्वयं दुखी होकर अपने दोनों पुत्र जिसके बेहोश पड़े हैं उनको संग लेकर वो भगवान के घर यमुना से, वृंदावन से चलती हुई संतों के चरणों में आई। भगवान कहते हैं भैया यहाँ शॉर्टकट होने वाला नहीं है, यहाँ डायरेक्ट चलने वाला नहीं है। तुम चाहे VIP हो, चाहे VVIP हो, पर फिर भी अगर तुझे मेरे पास आना है तो एक बीच में एक टोल टैक्स आता है, एक नाका आता है, और उस टोल टैक्स का नाम है संत महात्मा। उसके चरणों से होकर ही जाना पड़ता है। संत महात्माओं के चरणों के बिना आप भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, चाहे कितना मर्जी प्रयास करें। तब देवी भक्ति और उसके पुत्रों ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ, ज्ञान वैराग्य जागृत हुए। भगवान बोले भक्ति जाओ, मेरे आशीर्वाद से तुम जिन जिन की जुबान पर मेरा नाम है तुम उनके दिल में बैठ जाओ। जिस जिसकी जुबान पर भगवान का नाम है देवी भक्ति अंदर बैठ जाओ, और जब तुम प्रसन्न हो जाओ तो मुझे इशारा कर देना, मैं तुम्हारी दासी को वहां भेज दूंगा। अब देखो आगे सस्पेंस और आ गया। देवी भक्ति की दासी कौन है? उनकी दासी का नाम है मुक्ति, मोक्ष जिसको आप कहते हैं। मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर मालकिन प्रसन्न होगी। मालकिन कौन है? भक्ति। मुक्ति को पाना है तो भक्ति को प्रसन्न करना पड़ेगा। भक्ति को प्रसन्न करना है तो ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना पड़ेगा, और ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना पड़ेगा तो भागवत की शरण में जाना पड़ेगा। और भागवत की शरण में जाना है, अगर सच्चे अर्थों में जाना है तो संत महात्माओं के चरणों में झुककर ही वो परम ज्ञान मिलता है। ये भागवत की महिमा।
तब कहा कौन सा मूकपन, कौन सा गूंगापन, कौन सा लंगड़ापन, हमारे अंदर भी एक गूंगापन है, हमारे अंदर भी एक लंगड़ापन है, जिसे कहते हैं जब हमारे अंदर जो ज्ञान और वैराग्य है वो बेहोश हो गए हैं, इसलिए हम सब लूले लंगड़े हो गए हैं, हम सब गूंगे बहरे हो गए हैं। हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष शक्तिपात होता है पर फिर भी हम देख नहीं पाते। देखें तो कब देखें, देखें तो क्या देखें, देखें तो कैसे देखें, कैसे देखें ये जानना होगा तो उन भक्तों से पूछना जिनके जीवन का दृश्य आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये हमारे मूलराज जी यहाँ बैठे हैं, कृपया खड़े हो जाएं। ये हमारे मूलराज जी ये लेदा से संबंध रखते हैं, अमला गलू से। तो इनका कहते हैं दुख से अगर चोट खाई ना होती प्रभु जी तुम्हारी याद नहीं ना होती। जीवन में कितनी मौतें हुई? 3 मौतें। कितनी मौतें हो गई? जब दुख की झड़ियां आती हैं तो पता नहीं चलता। 3 मौतें हो गई। जब 3 मौत घर में हो गई तो किसी ने सिद्धयोगी धाम का रास्ता बताया। और तो और छोटा बच्चा भी था ना, कितने साल का? 3 महीने का बालक, वो भी चला गया। ऐसे दुख की घड़ियों में बेटा याद रखना, बोलना बड़ा आसान है पर करना बड़ा मुश्किल है। इस गुरु तत्व को समझना बड़ा मुश्किल है। पूछना उस मां से जिसका 3 महीने का बालक चला जाए और उससे पहले 2 मौतें और हो जाए। ऐसी दुख की झड़ियां चले कि वो आंसू रुकने का नाम ना ले। अभी एक आंसू थमे नहीं, अगले आंसू शुरू, अभी एक आंसू थमे नहीं, अगले आंसू शुरू। योग 5 मौतों का था, 3 मौत हो गई तो किसी ने धाम का रास्ता बताया तो आदरणीय मूलराज जी सिद्धयोगी धाम में पहुंचे और गुरु महाराज ने अभय प्रदान किया और वचन दिया, अब तुम्हारे जीवन में कोई भी अरिष्ट कार्य नहीं होगा और जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। अति शीघ्र तुम जो तुम्हारा पुत्र जा चुका है उसे तुम फिर प्राप्त करोगे। और उन्होंने पुत्र रत्न को भी प्राप्त किया। इसके आगे भगवान दिखाए तो क्या दिखाए? त्रेता में तो हनुमान जी छाती फाड़ कर दिखा देते हैं, पर आज दिखाएं तो कैसे दिखाएं? याद रखना, ये दुनिया के सारे रिश्ते नाते, ये दुनिया दा सारा रिश्ता नाता केवल और केवल सौखे वक्त दा गहना एक गुरु ही है जेड़ा औखे वक्त दा गहना औखे वक्त। पुत्र रत्न भी मिल गया और कहा उसके बाद कितने साल के अंदर बच्चा हो गया आपके? 1 साल के बाद। बोले तो दरबार में पहुंचे, फल पाया। आय हाय, हे मेरे सतगुरु कितनी तेरी रहमत। बोले 1 साल के बाद अगर बच्चा हो गया तो समझ लो कि दरबार में पहुंचे ही और फल पा लिया, और 1 साल के बाद बच्चा जब आ गया। इससे आगे वो सतगुरु करे तो क्या करे? तब पूछा कि संतों की संगत क्या है? बोला जिसने देखा उसने समझा और जिसने समझा उसने पाया। जिसने आंखें खोली ही नहीं उसे पता क्या चला। धुंधुकारी और आत्मदेव की कथा सुनाई। धुंधुकारी और आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे, बच्चे नहीं होते थे। संत से फल लिया, संत ने कहा अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव ने पत्नी पर विश्वास किया और उसे कह दिया तुम खा लेना। पत्नी ने फल खाया नहीं, पति से कह दिया खा लूंगी। गुरु की आज्ञा का पालन समझना शब्द में राज है। सतगुरु ने कहा था फल खिला देना, पर आत्मदेव ने खिलाया नहीं। खिला देने का मतलब है अपने सामने ही पकड़ कर उसे खिला देना। खा लो मेरी आंखों के सामने। पकड़ कर खिलाया नहीं, कहा तुम खा लेना। पत्नी ने फल खाया नहीं, बांझ गाय को खिला दिया और स्वयं अपनी छोटी बहन के साथ एक व्यापार कर लिया कि तुम मुझे अपना संतान दे देना, मैं तुम्हें धन दे दूंगी। 9 महीने के बाद 9 महीने तक अपने पति के सामने झूठा ड्रामा करती रही, झूठी गर्भवती बनी रही।
9 महीने के बाद बहन के गर्भ से पुत्र हुआ, उसे अपना पुत्र बना दिया। आत्मदेव बेचारा सीधा साधा ब्राह्मण, जिसे ये पता ही नहीं चला कि ये मेरा पुत्र है भी या नहीं। अपनी पत्नी के ऊपर अत्यंत विश्वास और प्रेम, कहते हैं अति सर्वत्र वर्जेत। इतना भी प्रेम मत करना, इतना भी विश्वास मत करना, क्योंकि कहते हैं ना, याद रखना, प्यार होता तो बड़ा अच्छा है, पर किसी ने कहा लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। अगर ज्यादा प्यार करोगे तो वो अंधा भी कर देता है इंसान। प्यार अंधा है। अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास किया, कहा फल खा लेना, उसने ऐसा ऐसा ड्रामा किया। 9 महीने बाद छोटी बहन के पुत्र को अपना पुत्र बना दिया, नाम रखा धुंधुकारी, और बांझ गाय को महात्मा का फल खिला दिया। उस बांझ गाय के गर्भ से भी एक मनुष्य का ही पुत्र पैदा हो गया, नाम पड़ा गोकर्ण। बहुत लोग पूछते हैं, संतों से फल नहीं लेंगे तो बच्चा नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा बच्चा? बच्चा तो सबके होगा, कुत्ते बिल्ले के भी बच्चा होता है, हम तो इंसान है। पर अंतर क्या है? अंतर केवल एक ही है, जो संतान, जो फल संतों के आशीर्वाद लेने के बाद प्लान की जाती है, वो निश्चित रूप से सदमार्ग पर चलती है, और जो संतों की आज्ञा के बिना प्लान होती है, उसका कोई पता नहीं है, वो हुआ तो इधर, हुआ तो। जो धुंधुकारी है वो महापापी बन गया, गोकर्ण संत बन गया। धुंधुकारी ने अपने पिता के पूरे नाम को जो उन्होंने कमाया था उसे मिटा डाला, और आज आत्मदेव इतने दुखी हुए कि गोकर्ण के संग मिलकर जंगल की तरफ प्रस्थान कर लिया। धुंधुकारी ने अपनी मां को कई प्रकार से ताड़नाएं देना शुरू कर दिया, और तो और उनको मृत्यु संकट उनके सिर पर नाचने लगा। धुंधुकारी उनको मारने पर उतारू हो गया। तो आज उस मां को पता चला कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है, पर आज बताए तो कैसे बताए, बताए तो किसको बताए? वो अकेली ही जानती थी कि मैंने ऐसा पाप किया है, अपने पति को भी बताए तो कैसे बताए? और उसे पता था कि ये मेरे ही द्वारा बीजा गया पौधा है। आज अपने पुत्र के उस उत्पात को देखकर धुंधली ने कुएं में छलांग लगाई, आत्महत्या कर ली। पुत्र धुंधुकारी आज इतना उपद्रवी हो गया कि हे कथा प्रेमियों, अब तो धुंधुकारी 5-5 वैश्याओं को घर में ले आया, और उन वैश्याओं ने धुंधुकारी को पीट पीट कर समाप्त कर दिया। जो धुंधुकारी प्रेत बन गया, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, तो उसके कल्याण के लिए गोकर्ण महाराज ने अपने इष्ट सूर्यदेव का आह्वान किया, और सूर्यदेव ने कहा, हे गोकर्ण, तुम्हारा भाई जो प्रेत बन चुका है अपने बुरे कर्मों के कारण, उनकी मुक्ति के लिए भी एक ही उपाय है। और वो क्या उपाय है? श्रीमद् भागवत महापुराण। तब कथा प्रेमियों, श्रीमद् भागवत महापुराण का आख्यान आरंभ हुआ। गोकर्ण ने एक कथा धुंधुकारी के लिए कही। 7 गांठ वाला बांस का डंडा लिया, उसमें धुंधुकारी की आत्मा को बिठाया, काला झंडा लपेट दिया, उसे बिल्कुल 7 दिन के लिए अपने मर्यादा में रहने का निर्देश दिया, उसे नियमों में बांध दिया। 7 गांठ क्या है? हमारे शरीर में भी 7 गांठें हैं, 7 चक्र हैं। वो धुंधुकारी वहां तड़प रहा था, और हम सब जो धुंधुकारी हैं वो यहाँ नाच रहे हैं। कथा में कोई इधर उछलता है, कोई उधर उछलता है। जो लोग अपने मन को कथा में टिका नहीं पाते, उनका ही नाम तो धुंधुकारी। मेरा तन डोले, मेरा मन डोले। जिनका तन अलग डोल रहा हो और मन कहीं और डोल रहा हो, उनका ही नाम धुंधुकारी है। धुंधुकारी के कल्याण के लिए 7 गांठ वाला बांस का डंडा लिया, और हमारे और आपके कल्याण के लिए भी भगवान ने ये 7 गांठ वाला बांस का डंडा बनाया है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, सहस्त्रार, ये 7 चक्र हैं हमारे शरीर में। इन 7 दिन की कथा से, एक एक दिन की कथा से एक एक चक्र खुलने लगता है, ये माया हटने लगती है। 7 चक्र हैं, 7 लोक हैं, सतलोक में वो ईश्वर बैठा है। एक एक दिन की कथा को सच्चे दिल से जब
श्रवण करोगे तो एक एक गांठ फटने लगेगी, एक एक चक्र जागृत होगा, एक एक लोक का मोह हटता जाएगा और 7 दिन की कथा से सतलोक में बैठे परमात्मा को हम पा जाएंगे। बोलिए सतगुरु महाराज की जय हो, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो कथा प्रेमियों, इस प्रकार जो कथा है ये जीवन के सारे आनंद को हमें प्रदान करती है। आप सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन रहेगा कि सच्चे दिल के साथ आप इस कथा का पान करना, इस कथा को साधारण मत समझना। मैंने कहा ना कि जीवन में कथाएं तो हजारों जगह होती हैं और होती रहेंगी, भगवान का नाम चलता रहेगा, पर महत्वपूर्ण ये है कि किस कथा में सुनने वाले और सुनाने वाले सच्चे भाव के साथ बैठे हैं। हमने और आपने अपने भाव में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़नी और सच्चे मन से साध संगत की सेवा करनी। जितने लोग आए हैं उनकी सेवा करनी, उनकी सेवा से ही वो रब मिलता है। तब कहा बांके बिहारी जी अपनी सुंदर लीलाएं करते हैं। इस कथा का जो श्रवण करता है वो अपने जीवन को धन्य कर लेता है। कहा है काल व्याल मुख ग्रासा त्राश निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। जो इस कथा का श्रवण करता है उनके जीवन में काल व्याल मुख ग्रासा, वो कली काल के मुख का ग्रास कभी भी बनता नहीं है। कली काल कैसा है बेटा? कली काल बिल्कुल अजगर सांप की तरह है। अजगर सांप की तरह कली काल ऐसे मुंह खोल के बैठा है, हम सब उसके मुख में हैं। वो धीरे धीरे अपने मुख को बंद करता जा रहा है। जो पीछे बैठे हैं वो पहले मरेंगे, जो बीच में बैठे हैं वो बाद में मरेंगे, जो आगे बैठे हैं वो सबसे बाद में मरेंगे। पर ये पता नहीं है कि कौन यहाँ बैठा, कौन यहाँ बैठा, कौन यहाँ बैठा। जैसे जैसे मुख बंद होता जाएगा वो हमें अपनी चपेट में लेता जाएगा। पर यहाँ कितनी बड़ी बात कह दिया श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम काल व्याल मुख ग्रासा त्राश निर्नाश हित। कली काल के मुख का ग्रास ही नहीं बनेगा। उस ग्रास के बनने से अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें इस परम ज्ञान को सच्चे मन से सुनना है और संतों की संगति में बैठकर अपने जीवन को धन्य करना है। यही कथा का सार है। तो कल से अपने परिवार में सभी ने मैनेजमेंट करना। हमारे कोई 2 पुरुष 2 देवियां गेट पर खड़ी हो जाएं। जितने लोग आए उनको सबको तिलक लगाएं, सबको कंगन बांधें, सबको बैठने की व्यवस्था बनाएं, सबको लाइन में बिठाएं। और अगर आप जलपान कराना चाहते हैं तो उसका भी निश्चित समय होवे। वैसे तो सर्दियों का मौसम है और ये मंझियाली तो बड़ी खतरनाक जगह है। जब हम पहली बार आए थे तो यहाँ पर बस मरे नहीं, बाकी सब कुछ हुआ था। और शायद शेखर जी भी मेरे साथ थे, है ना? शेखर जी भी मेरे साथ थे। कितने साल पहले आए थे हम? 11 साल पहले। 11 साल पहले हम आए थे। शेखर जी थे और भी थे हमारे साथ 1-2 लोग। जब धुणे की स्थापना हुई तो वह फर्न फर्न हवा आनंद आ गया। कैलाश का सुख यहाँ पर मिलता है भैया। अभी तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, समियाना लगा है, टेंट लगा है, तरपाल लगा है, कोई हवा भी अंदर नहीं है। पर हवा कैसी होती है वो हमसे पूछना, और हमसे क्या पूछना, हमसे ज्यादा तो अपने आप से पूछना, क्योंकि आप तो रहते ही यहाँ पर हैं। आप लोगों को नहीं लगती होगी, पर हम तो थोड़े थोड़े प्लेन के, हमारे वहाँ थोड़ा फर्न कम होती। पर ये है कि चलो अपना अपना सुख है। आप फर्न करके हवा चलाते हैं और हमारे वहाँ हवा तो हम कोई नहीं चलाते, पर हम ठंडा फ्रिज की तरह कर देते हैं। हमारे वहाँ फॉग बहुत गिरता है। तो आइए भगवान के श्री चरणों का आसरा, एक सुंदर स्तुति। बिसर गई मोहे सुध तन मन की, बिसर गई मोहे सुध तन मन की,
मैंने जब से रूप निहारा कन्हैया तेरी, कन्हैया तेरी, कन्हैया तेरी बांकी अदाओं ने मारा, 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 कन्हैया तेरी बांकी अदाओं ने मारा। बिसर गई मोहे सुतन मन की, बिसर गई मोहे सुतन मन की, बिसर गई मोहे सुतन मन की, बिसर गई मोहे सुतन मन की। जब से रूप निहारा कन्हैया तेरी, कन्हैया तेरी, कन्हैया तेरी बांकी अदाओं ने मारा, कन्हैया तेरी बांकी अदाओं ने मारा, कन्हैया तेरी बांकी अदाओं ने मारा, कन्हैया तेरी बांकी अदाओं ने मारा। जय हो। घूमते हुए दोनों हाथों पर रूप सलोना मधुर सलोना, रूप सलोना मधुर सलोना, चलते चलते कर दे टोना, चलते चलते कर दे टोना, रूप सलोना मधुर सलोना, रूप सलोना मधुर सलोना, चलते चलते कर दे टोना, चलते चलते कर दे टोना। अधर सुधार से बरस मधुर रस, 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 और बरस रही रस धारा कन्हैया तेरी, कन्हैया तेरी, कन्हैया तेरी बांकी अदाओं ने मारा, कन्हैया तेरी बांकी अदाओं ने मारा, कन्हैया तेरी बांकी अदाओं ने मारा, कन्हैया तेरी बांकी अदाओं ने मारा। ओ बिसर गई मोहे सुतन मन की, बिसर गई मोहे सुतन मन की, बिसर गई मोहे सुतन मन की, बिसर गई मोहे सुतन मन की। जब से रूप निहारा कन्हैया तेरी, कन्हैया तेरी, कन्हैया तेरी बांकी अदाओं ने मारा, कन्हैया तेरी बांकी अदाओं ने मारा, कन्हैया तेरी बांकी अदाओं ने मारा, कन्हैया तेरी बांकी अदाओं ने। जय हो। दोनों हाथ ऊपर।
कन्हैया तेरी बात